प्यारी सज सोल सिंगार शील सुध सुंदरी। प्यारी सज सोल सिंगार शील सुध सुंदरी। चली चेतन की चाल बाणी मुख मुंदरी। बाणी मुख मुंदरी। प्यारी सज सोल सिंगार शील सुध सुंदरी। चली चेतन की चाल बाणी मुख मुंदरी। अजब झरोखे आए अधर आसन किया। अधर झरोखे आए अधर आसन किया। धरणी गगन बिन धाम परख परसी पिया। धरणी गगन बिन धाम अधर धरणी गगन बिन धाम परख परसी पिया। सदा पीवर है संग रहत रंग रच रही। सदा पीवर है संग रहत रंग रच रही। गरज रही गुरुगान मान मिल रही। गरज रही गुरु ज्ञान मान मिल रही। अमर पिया उन देश अर्थ कर लीजिए। अमर पिया उन देश अर्थ कर लीजिए। बना नाथ इन बान ब्रह्मरस पीजिए। बना नाथ इन बाण ब्रह्मरस पीजिए। प्यारी सज सोलह सिंगार शील सिद्ध सुंदरी। अब इस जीव रूपी प्यारी को कहते हैं कि 16 सिंगार कर लो। अब 16 सिंगार वही 16 सिंगार सत्य हिंसा आस्ति ब्रह्मचर्य अप्रमाद शील क्षमा संतोष दया निरहंकारिता निष्कामता ये सब है ना गुण है। संतोष तो ये सब गुण है। ये सब गुण आ जाएगा तो जीव रूपी सुंदरी 16 सिंगार से परिपूर्ण हो जाएगी। और ये गुण तो तभी आएगा जब हम ध्यान साधना सत्संग करते करते ये गुण आते हैं। जब सभी विकार मिट जाते हैं अहम मिट जाता है तब ये गुण आता है। इसलिए कहते हैं कि प्यारी सज 16 सिंगार शील सुध सुंदरी। माने शील रूपी सुंदरी। शील क्षमा दया संतोष ये सब गुण हैं 16 सिंगार में आते हैं। अब ऐसा 16 सिंगार हो गया तो जीव सुंदरी बन गई। चली चेतन की चाल बाणी मुख मुंदरी। अब वो चेतन चाल से चली। जब ये 16 सिंगार कर ली तो चेतन चाल। चेतन मतलब दिव्य रूप से चेतन प्रकाश रूप से चाल चली बाणी मुख मुंदरी। और बाणी मुख की अब वहाँ आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि अब तो शरीर और मन मिट चुका है। 16 सिंगार होने का क्या मतलब हुआ? विधि हो गया। तब चैतन्य रूप से आत्मा चलेगी। चली चेतन की चाल बाणी मुख मुंदरी। बाणी मुख बंद कर। अजब झरोखे आए अधर आसन किया। अब आगे बढ़ते हुए सूरत के माध्यम से अजब झरोखे में पहुंची अर्थात अधर में अर्थात शून्य में। अधर माने बीच होता है और शून्य अधर होता है। इधर भी माइनस इधर प्लस बीच में क्या होता है? शून्य होता है। इसी बात को कह रहे हैं कि अधर आसन किया। अब शून्य में आसन कर लिया घर बना लिया वहीं बैठ गए आसन लगा। धरणी गगन बिन धाम परख परसी पिया। उसने वहाँ न धरती है न आकाश है न कोई घर है। परख परसी पिया लेकिन सूरत के माध्यम से उस प्रीतम को परख लिया कि हमारा प्रीतम यही है। आत्मा व परमात्मा यही है उसका प्रीतम जीव का। तो परख परसी पिया। परख परसी पिया परख कर उसको स्पर्श किया परस किया। तब क्या हुआ? परस पिया। सदा पियो रहे संग रहत रंग रच रही। शादी हो गई अब तो सदा पियो रहे संग। अब वो सदा प्रीतम के साथ ही रहती है।
जीव रूपी स्त्री प्रीतम के साथ होगी तो घुल मिल गई, रहत रंग रचई उसी के रंग में रच रही है। अर्थात बूंद का मिलन सागर से हो गया, इस प्रकार अब उसी के रंग में रंग गई। सदा पियो रहे संग, रहत रंग रच रही। गरज रही गुरु ज्ञान, मान मिल रही। इस प्रकार से अब वो गुरु ज्ञान का ही गरज रह गई, यानी गर्जना रह गई। अर्थात गुरु ज्ञान से ये प्रीतम का मिलन इससे हो गया, मान मिल रही, जिससे वो समाज में ऐसा मान वगैरह भी उसको मिलना शुरू हो जाता है। भाई अब खुशबू, जब फूल खिल गया तो खुशबू बिखरेगा, और खुशबू बिखरेगा तो खुशबू प्रेमी भंवरे तो आएंगे ही, कदर करेंगे, बड़ा अच्छा सुगंध है, बड़ा अच्छा सुगंध, ऐसा ही होता है। आगे कहते हैं, अमर पिया उन देश अर्थ कर लीजिए, माने वही अमर लोक में हमारे अमर पिया है, अमर प्रीतम है उस देश में, अर्थ कर लीजिए, अब इसे समझ लीजिए। बना ना तीन बान ब्रह्मरस कीजिए। और इस प्रकार से कहते हैं कि यहाँ पहुँचकर वो ब्रह्मरस का पान कीजिए, ब्रह्मरस का पान कीजिए, अमृत रस पीजिए। और क्या, इस बार